जय श्री राम एवरीवन। वेलकम बैक टू धनवीज लिटिल वर्ल्ड। तो आज है करवा चौथ और हम लोग सुबह में करवा चौथ की शॉपिंग के लिए निकल गए हैं। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ चलिए और इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट के पार्किंग में पहुँचे और यहाँ पे हमने अपनी स्कूटी पार्क कर दी। फिर हम लोग मार्केट के अंदर गए और यहाँ पे इतना सुंदर लग रहा था ना, चारों तरफ एकदम कलरफुल चीज़ें मिल रही थी क्योंकि दिवाली का भी टाइम आ रहा है। तो देखिए इस शॉप पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको ये करवे मिल रहे हैं और मटके मिल रहे हैं, दिए मिल रहे हैं, छोटे दिए, प्लेन दिए, डेकोरेटेड दिए, और करवे में भी प्लेन करवे भी थे, डेकोरेटेड करवे भी थे। पर हमने ये 2 दिए और ये करवा लिया था, धनवी ने दिया अंकल को। फिर उसके बाद हम लोग एक कपड़े के शॉप पे गए, मतलब भगवान के वस्त्र जहाँ मिलते हैं वहाँ पे हमने लाल कपड़ा लिया। और ये देखिए भगवान के छोटे छोटे वस्त्र इतने प्यारे लग रहे थे। मैंने अभी नहीं लिए, मैं दिवाली में लूँगी। तो और ये देखिए माला, बहुत ही सुंदर चीज़ें मिल रही थी। फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़े और यहाँ देखिए पूजा की सामग्री मिल रही है और चुन्नी मिल रही है माता के, और भगवान के लिए माला मिल रहे हैं। मतलब दिवाली आ रही है तो यहाँ कलर्स मिल रहे थे और फिर वो डिज़ाइन के लिए चीज़ें मिल रही थी, मतलब रंगोली बनाने के लिए। फिर यहाँ से हम सीधे गए तो सामने गली में वहाँ से कपड़े की शॉप स्टार्ट हो जाती है। तो हमको एक साड़ी लेना था क्योंकि करवा चौथ है तो उसमें सास के लिए साड़ी भी चढ़ाते हैं। तो इसलिए हम लोग वहाँ से आगे बढ़े अंदर मार्केट की तरफ। यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट में हर तरीके की चीज़ें मिलती हैं और यहाँ शर्ट पैंट मिल रहे हैं, यहाँ गर्ल्स वियर मिल रहे हैं, फिर यहाँ से मेंस वियर ही हैं, फिर यहाँ पे सूट, इसके बाद फिर साड़ी की शॉप भी थी। तो हमने पहले ये साड़ी की शॉप देखी पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट शॉप पे जाते हैं। तो ये दूसरी शॉप पे हमने कुछ साड़ियाँ ली। तो हमने बोला हमको कॉटन की साड़ियाँ चाहिए थी, तो इन्होंने साड़ियाँ दिखाई। साड़ियाँ बहुत प्यारी प्यारी थी जो इन्होंने दिखाई, और रेंज भी अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि काफ़ी हाई था या फिर लो था, रेंज भी सही था। तो हमें इन्होंने अंकल ने कुछ साड़ियाँ दिखाई जिसमें से हमने 2-3 साड़ियाँ सेलेक्ट की और वो परचेज़ भी कर ली। ये साड़ी जो है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी, येलो एंड रेड में, तो कॉटन की साड़ी। तो यहाँ से मैंने कुछ साड़ियाँ ली। ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे अब समझ में आ रहा है उस टाइम तो मैंने कुछ और ही लिया था। तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़े घर की तरफ, क्योंकि हमको वो यहाँ मार्केट से जो भी चीज़ें लेनी थी हमने ले ली थी। हमको वैसे दिवाली का सामान भी लेना है, लेकिन क्योंकि मुझे आज पानी भी नहीं पीना था, तो इसलिए हमने जो हमें करवा चौथ में जरूरी था हमने वही चीज़ लिया है। तो यहाँ देखिए भगवान के वस्त्र इतने प्यारे प्यारे मिल रहे थे, मतलब आप जैसे भी चाहते हैं वैसे यहाँ मिल सकते हैं। ये चुन्नी बहुत ही मतलब अच्छी मार्केट है, ये यहाँ हर चीज़ मिल सकती है। फिर यहाँ से हम लोग निकले और यहाँ से फिर हम घर की तरफ निकले। ये देखिए ये छोटू सा वस्त्र कितना प्यारा लग रहा था। फिर यहाँ पे स्टैंड में जब तक उसके पापा स्कूटी निकाल रहे थे तब तक धनवी ने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया, पर लग नहीं रहा था तो मुझसे यही बोल रही थी। फिर हम आगे जाके हमने फ्रूट्स ख़रीदे, क्योंकि करवा चौथ में 5 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स की भी ज़रूरत होती है। धनवी यहाँ पे भी मेहंदी लगाने की कोशिश कर रही है और उससे लग ही नहीं रहा है। फिर यहाँ से हम लोग आगे निकले तो रास्ते में ये एक मंदिर का व्यू है, इसमें बहुत बड़ा गार्डन भी है और सीरियसली मतलब बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ का। आप चाहे तो जाके चिल कर सकते हैं, भगवान के मंदिर में अलग ही शांति होती है। फिर यहाँ से जाके हमने हरे कृष्णा शॉप से मिठाइयाँ बाई की, मिठाइयाँ खरीदी। फिर हम अपने घर की तरफ प्रस्थान किए और धनवी को देखिए ये रास्ते में मेरे गोदी में ही सो गई थी क्योंकि इसका टाइम हो गया था सोने का। तो हम लोग तो अब अपने घर पहुँच रहे हैं, सारा सामान भी ले लिया। तो मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था, बहुत ही प्यारा, जिस वजह से मुझे प्यास भी नहीं लगी। तो हमने तो सामान ले लिया है। आई होप कि आपने भी इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।